जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने भी आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइंस ही आपको रेलवे में सिलेक्शन दिलाने वाला है। और साइंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो किसके कारण गाय का दूध पीला रहता है? तो ये कैरोटीन की वजह से रहता है। एक का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, HIV की खोज की थी तो किसके द्वारा HIV की खोज हुई थी? तो ये लुक मॉन्टियर ने HIV की खोज की थी। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने, कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन दर के लिए फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 40, की मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है। तो कौन सा वर्णक मानव त्वचा में पाया जाता है? तो ये मेलानिन पाया जाता है। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने, के डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो किसके द्वारा डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया गया था? तो ये कोलप ने किया था। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने, की कोश का विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो क्या देते हैं? तो कोश का विभाजन के समय स्पष्ट रूप से जो दिखाई देते हैं वो गुणसूत्र देते हैं। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने, कि जैविक सेवन क्या है? तो क्या है? तो जैविक सेवन यह एक कृत्रिम हृदय है। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है, कि विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई? तो कब हुई थी? तो विश्व वन्यजीव कोष की जो स्थापना हुई थी वो 1967 में हुई थी। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने, के डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? तो कौन से कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसिस का प्रयोग किया जाता है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 10 है, कि HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। तो क्या नष्ट करता है HIV सर्वाधिक? तो ये टी कोशिकाओं को सबसे ज़्यादा नष्ट करता है HIV। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने, कि दोहरा निषेचन होता है। तो किस में होता है? तो दोहरा निषेचन ये आवृतबीजी पौधों में होता है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने, कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो जीव द्रव्य की जो खोज की थी वो की थी डुजार्डिन ने। यानी 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने, कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं मलेरिया दिवस? तो प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने, कि भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो कौन से पेड़ की छाल से? तो ये बेट्यूला के पेड़ की छाल से प्राप्त होता है भोजपत्र। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि म्यूटेशन बाद के जनक हैं तो कौन है। तो म्यूटेशन बाद के जो जनक है वो है हागो डी ब्रिज है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है तो किसको कहते हैं। तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जो पिता है वो स्टीवन हेल्स है। यानी 16 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो अस्थि में जो प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है ओसीन। यानी 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कवक विज्ञान के जनक हैं तो कौन है। तो आपको पता है कवक विज्ञान के जो जनक है वो है माइकेली। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने के चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है तो कौन सी प्रक्रिया है। तो चने द्वारा पानी के जो अवशोषित होने की प्रक्रिया वो है अंतःप्रासरण। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने की शुगर बेबी किसकी प्रजाति है तो बताइए कौन सी फसल की प्रजाति है शुगर बेबी। तो ये एक है तरबूज की प्रजाति है। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है तो कौन है। तो अम्ल वर्षा का जो मुख्य अवयव है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है तो कौन सा रोग हो जाता है ये आप लोगों को बताना है। तो अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर का रोग हो जाता है। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है अब आपके सामने कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बताओ कौन से विटामिन की कमी के कारण ये चर्म रोग होता है। तो ये होता है विटामिन B6 की कमी के कारण। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है। तो बताओ इनमें से कौन सी बीमारी होती है। 24 का राइट आंसर तो ये है ब्रोंकाइटिस। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं। तो किसमें सुरक्षित रखा जाता है। 25 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है सांड के वीर्य को। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो बताओ कौन सा रोग हो जाता है। दो ऑप्शन अभी ये आप देख लीजिएगा। दो ऑप्शन में अभी आपको और दिखा बाकी के दो ऑप्शन ई रहे तो अब आप बताइएगा। तो ये होता है टीबी। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि समसूत्री विभाजन होता है तो किसमें होता है समसूत्री विभाजन। तो जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। 27 का राइट आंसर ये ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है तो क्या कहलाता है। तो ये हर्पेटोलॉजी कहलाता है सरीसृप वर्ग का अध्ययन। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है। तो कौन सा रहता है। तो लीवर में भविष्य के लिए जो विटामिन भंडारित रहता है वो रहता है विटामिन ए। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है। तो बताओ कौन से फल को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। तो खजूर को सबसे कम होती है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है। तो बताओ कौन सा प्रोटीन है। तो जल में घुलनशील जो प्रोटीन है वो है एल्ब्यूमिन।
यानी 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि नेत्र दान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कौन सा भाग दान किया जाता है? तो नेत्र का ये कॉर्निया को दान किया जाता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कौन से विटामिन में पाया जाता है? तो जो कोबाल्ट है ये विटामिन B12 में पाया जाता है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि हृदय की गति की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो बताओ किसके द्वारा की जाती है? तो हृदय की गति की जो जांच की जाती है वो की जाती है कार्डियोग्राम के द्वारा। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कपास प्राप्त होता है। तो बताओ कपास ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त होता है बीज से। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ पर होता है? तो जो शुक्राणु है इसका निर्माण होता है वृषण में। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो बताओ कौन सी है? तो शरीर की जो सूक्ष्मतम इकाई है वो है कोशिका। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 से आपके सामने कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो कौन से भाग में होती है? तो प्रोटीन की जो मात्रा अधिक होती है वो होती है एल्ब्यूमिन में, यानी ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि 39 कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो किससे प्राप्त होती है? तो मनुष्य को जो सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट से होती है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट में 39 ही प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।